जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। हमारा वालेकुम सलाम मैम। जी आगे मैम हम ये बच्चे माइक ऑफ करके सो तो नहीं जाते कहीं? हो सकता है नहीं हम उठे हैं। नहीं मैं तो उठी होती मैं। अच्छी बात है, उठे रहा करें, इससे आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं जी आगे। जो हमारा रिमेनिंग रह गया, हमारा कोई 10-15 मिनट्स का ही रह गया है। ठीक है, इसको हम जल्दी से वाइंड अप करने की तरफ आते हैं। बल्कि ये वाइंड अप तो खैर सारा होगा नहीं, लेकिन जितना 10-15 मिनट्स में हमसे हो सका हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 2 काइंड्स जो हैं वो उसको हम एक दफ़ा पढ़ लें। मैनेजेरियल एबिलिटी के इस पॉइंट पे थे हम। इसमें यही है बेसिकली कि अगर तो आपके पास सिंगल पर्सन के पास या सिंगल प्रोपराइटर के पास अगर मैनेजेरियल एबिलिटीज़ नहीं है उस तरह से बिज़नेस को करने की, तो वो अपने साथ किसी पार्टनर को भी रख सकता है। सो उससे ये होगा कि आपका जो फॉर्म ऑफ बिज़नेस होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं जी सोल प्रोप्राइटरशिप पे। अ बिजनेस ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय वन इंडिविजुअल, द बिजनेस एंड ओनर आर वन एट एंड द सेम इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक हो गया कि एक बंदा है, एक ही मैनेज करने वाला है, तो उन दोनों को, उसको और उसके बिजनेस को सेम ही ट्रीट किया जाता है, तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। ठीक है, इसके जी कुछ एडवांटेजेस हैं। इट्स सिंपल टू क्रिएट। हमने इसके ऊपर काफ़ी थोड़ी बहुत डिस्कशन की हुई है। आपको पहले भी पता है कि इट्स वेरी सिंपल टू क्रिएट। आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करानी पड़ती, किसी के पास नहीं जाना पड़ता कि भैया हमें रजिस्टर कर दें। तो इसलिए ये बहुत इजी है इसको फॉर्म करना, इसको ऑपरेट करना। किसी भी कंट्री और स्टेट में जो है ये इट्स वेरी इजी एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस, क्योंकि उसमें थोड़ी रजिस्ट्रेशन और इस तरह के जो है वो चक्कर होते हैं। ठीक है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करानी ज़रूरी होती है। आगे है जी हमारे पास, और इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। कोई बेकरी, कोई शॉप, किसी का सिंगल पर्सन का कोई भी काम है, उसकी आप इसमें जो है वो एज एग्जांपल उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई बिजनेस हो रहा है तो वो सिंगल पर्सन वाला या सोल प्रोप्राइटरशिप ही हो रहा है। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप का सबसे ज़्यादा पोर्शन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में भी होता है। ठीक है, ये स्टडीज़ हैं डिफरेंट इसके ऊपर। और जिस बुक को या जिस जहाँ से मैं भी फॉलो कर रही हूँ, वो उसमें भी यूएस की एग्जांपल दी गई है, क्योंकि हम उस कंट्री को एज ए डेवलप्ड कंट्री उसकी तरफ देखते हैं। तो वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा सोल प्रोप्राइटरशिप हो रही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी में पोर्शन है वो सोल प्रोप्राइटरशिप का है। अच्छा जी, लीस्ट कॉस्टली फ्रॉम फॉर्म ऑफ बिजनेस टू बिगिन विद। तो वही बात कि इस तरह से ये कॉस्टली नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करानी पड़ती, इसमें इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। लीगल डॉक्यूमेंटेशन या फाइल्स वगैरह जिस तरह से रिक्वायर्ड होती हैं पार्टनरशिप्स में और कॉरपोरेशंस में, उस तरह से इसके अंदर जो है वो सारा कुछ सिंपली होता है। जो भी कंट्री के नॉर्मल लॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप इसको कर सकते हैं इस काम को। ठीक है, प्रॉफिट इंसेंटिव। अच्छा, ये सबसे बड़ा प्रॉमिसिंग पॉइंट होता है प्रोप्राइटरशिप का, कि आपको प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता। आप अपने प्रॉफिट्स को खुद ही से इस्तेमाल करते हो और उसके अंदर कोई आपके पास पार्टनर नहीं होता है। ठीक है, टोटल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। तो एक ही बंदे के पास सारी टोटल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है। ठीक है, और अच्छा, इसमें जो प्रॉफिट इंसेंटिव में एक आप इसमें ये चीज़ भी ऐड कर सकते हो कि आपकी टैक्सेशन की डिडक्शन जो होती है वो आपकी इनकम पे होती है। जबकि जब आप कॉर्पोरेशंस पढ़ेंगे या जब आप पार्टनरशिप पढ़ेंगे, उसमें डबल टैक्सेशन होती है। ठीक है, तो लेकिन इसमें आपकी सिर्फ सिंगल टाइम डिडक्शन होती है। जो आपका काम से जो आप अर्न करेंगे उसके ऊपर एक ही दफ़ा डिडक्शन होगी टैक्स की, जो कि इनकम टैक्सेशन के ऊपर जैसे इनकम के ऊपर जैसे टैक्स होता है वैसे ही होता है। ठीक है, टोटल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, तो अथॉरिटी जाहिर है आपके पास ही होती है। आपको कोई भी अगर चेंजेस करने हैं तो उसके लिए भी आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। आपने कोई प्रोडक्ट में चेंज करना है
या आपने किसी तरह का और किसी तरह का चेंज करना चाह रहे हैं, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी ग्रैस्प करना चाह रहे हैं, ग्रैब करना चाह रहे हैं, या कोई टेक्नोलॉजी वाला काम करना चाह रहे हैं, तो तब भी आपके ऊपर टोटल डिसीजन मेकिंग आपकी होती है। ठीक है, उसमें कोई आपके पास उस आपके काम में कोई टांग अड़ाने वाला नहीं होता, और आपको फुल फ्रीडम होती है। सो दैट्स वाई ये इसका ये भी बहुत अच्छा वाला जो है वो इसका एडवांटेज है। ठीक है, नो स्पेशल लीगल रिस्ट्रिक्शंस, तो वो तो जाहिर सी बात है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो है वो आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती कि जी आपने ये कारोबार या जो कारोबार है वो आपने नहीं करना। ठीक है, तो आप अपना अपना सिंगल बंदा जो है वो कभी भी कोई भी काम कर सकता है। ये इसमें बहुत जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं कोई होती। ठीक है, ईजी टू डिसकंटिन्यू, सो अगर आप अपने काम को ख़त्म भी करना चाहते हैं, डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, तो तब भी पार्टनरशिप में और कंपनीज में उसका भी एक लंबा प्रोसीजर होता है। उसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा होती है जी। ख़त्म करेंगे तो कैसे करेंगे, ये होगा वो होगा, फलां के पास जाएंगे, ऐसे डॉक्यूमेंट साइन होंगे, लीगल एक्टिविटीज़ होंगी, उसके बाद ही आप उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे पहले आता है जी डिसएडवांटेज, वो है अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी। ठीक है, कि इसमें लायबिलिटी आपकी जो होती है वो आपका बिजनेस भी इन्वॉल्व होता है आपके उसमें, आपकी पर्सनल जो अगर आपके कोई एसेट्स हैं वो भी आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इसमें इनकम की भी उस तरह से टैक्सेशन वगैरह नहीं होती। इसी तरह आपका पर्सनल कोई काम है तो वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। अगर आपके तो या तो कारोबार से रिलेवेंट कोई आपने लाइबिलिटी ली हुई है तो वो आपका पर्सनल लोन बन जाएगा, और अगर आपने कोई खुद के लिए लाइबिलिटी ली हुई है तो वो भी आपके बिजनेस के ऊपर जो होगा वो उसके उसके लिए भी एक लाइबिलिटी बन जाएगी। सो इसमें इसमें पर्सनली आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और आपकी लाइबिलिटी जो होगी वो अनलिमिटेड होगी, वो लिमिटेड नहीं होगी। या आपके पर्सनल एसेट्स, पर्सनल चीज़ें भी इसमें स्टेक पे होंगी। इवन लोगों के समटाइम्स तो इस कारोबार में अपने घर तक बिक जाते हैं अगर कोई लाइबिलिटी इस तरह की पे करनी हो। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी हम, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जी लिमिटेड स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़। तो वो तो जाहिर सी बात है कि आपके पास स्किल्स जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं इसमें सिंगल प्रोप्राइटरशिप में। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में, जबकि पार्टनरशिप में और कॉरपोरेशन में हमारे पास एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्टीज़ उसमें ज़्यादा होती हैं। सो उसमें काम करना कंपैरेटिवली स्किल्स के जो प्रोवाइड होना आपके लिए इजी होता है। ठीक है, उसके उसमें आपके पास ज़्यादा स्किल्स और ज़्यादा आपके पास क्लास ज़रा 1 मिनट, मैं एक नेक्स्ट क्लास का मैसेज कर रही हूँ। ओके मैम। बाकी बच्चे रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे? बाकी बच्चे उन्होंने ज्वाइन ही नहीं की तो उन्होंने रिस्पॉन्स कैसे करा, उन्होंने मीटिंग ही ज्वाइन नहीं की। अभी हम सिर्फ 3 लोग ही हैं, मतलब आप 3 स्टूडेंट्स ही हो। आगे आ मैम जाते जिन्होंने किया वो भी नहीं रिस्पॉन्स दे रही है, किधर गायब है? कहीं भी गायब नहीं हुए, इधर ही। हाँ जी, ये महानूर तो हमेशा हमारे साथ साथ ही म्यूट। होती हैं, और पाकीज़ा भी। मैम पकीज़ा मतलब और हम महानूर साथ 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 होती है, ये हैं। पकीज़ा बोलती है, महानूर बोलती भी नहीं है। मनु सो जाती है। लेकिन महानूर क्लास में बोलेंगी मेरा ख्याल है। चलें जी, हम आगे आ जाते हैं। फीलिंग ऑफ सबसे पहले वही बात कि लिमिटेड स्किल्स होती हैं, लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ होती हैं। एक ही बंदे ने सारे काम करने हैं तो उसके पास ऑब्वियसली उस तरह से स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ नहीं होंगी। सो एग्जॉस्ट होना उसका ज़्यादा, उसकी चांसेस ज़्यादा हैं। फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, तो जब एक ही बंदे के ऊपर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो वो आइसोलेटेड फील करता है। उसको एक ही पर्सन को इर्द गिर्द काम करने के लिए जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक वुड शॉप की एग्जांपल ले सकते हैं कि वुड शॉप वाला जो पर्सन है उसको अगर किसी के घर में जाकर कोई लकड़ी का काम करना पड़ रहा है
तो उससे क्या होगा, उसकी पीछे शॉप पे कोई बैठने वाला नहीं होगा। सो उसमें फीलिंग ऑफ आइसोलेशन होना आप मतलब बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, ये एक छोटी सी एग्जांपल है, इसी इसी तरह और भी कई एग्जांपल्स हो सकती हैं जिसको आप इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, कि इसमें आइसोलेटेड वो फील करता है, वो कट ऑफ फील करता है। ठीक है, और वो पुट ऑफ सा हो जाता है, वो एग्जॉस्ट जल्दी हो जाता है कि उसको अकेले को हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग ही हैज़ टू मैनेज। ठीक है, लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल, सिंगल बंदे के पास कितना ही पैसा होगा, तो उसके लिए उतना कैपिटल नहीं होगा जितना दूसरी हमारे पास फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में पैसा कैपिटल बढ़ाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उस तरह से उनमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है टू इंक्रीज कैपिटल। ठीक है, लेकिन इसमें उस तरह से हमारे पास कैपेसिटी उतनी नहीं होती। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में उतनी कैपेसिटी नहीं होती। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, तो इसमें ये होता है कि पार्टनरशिप उसमें कंपनीज में होता है कि अगर तो किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई 100 किस्म का प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसको पार्टनर को कोई प्रॉब्लम होता है तो तब भी वो, और वो कारोबार अगर नहीं करना चाहता तो तब भी आपका बिजनेस ठप या बंद नहीं होता, वो चलता रहता है। उसको बाकी के जो पार्टनर्स होते हैं, बाकी के ओनर्स होते हैं, वो उसको कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ये तब तक चलती है जब तक आपका पार्टनर जब तक वो पर्सन इसको प्रोप्राइटर इसको चलाना चाहता है। ठीक है, जैसे ही वो इसको डिसकंटिन्यू करना चाहता है वैसे ही आपका बिजनेस भी ठप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और इसकी अगर उसकी खुदा ना वास्ता डेथ भी हो जाती है, या वो इनसेन हो जाता है, या उसके अंदर कोई ऐसी डिसेबिलिटी आ जाती है, या वो बीमार हो जाता है, तो उस सूरत में भी आपका बिजनेस जो है वो कंटिन्यू नहीं रह सकता। ठीक है, तब भी बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन दूसरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस हैं, उसमें ये चीज़ जो है वो उसका फ़ायदा ये है कि उसमें बाकी के ओनर्स, बाकी के जो पार्टनर्स हैं, वो उसको मिलकर चलाते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी हम पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more people who co-own a business for the purpose of making profit। ठीक है, co-own करते हैं for the purpose of profit। इसमें हमारे पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी होता है। ठीक है, जब एक किसी भी काम में ज़्यादा ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा ओनर्स होंगे, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी सूरत में हमेशा जो है वो एग्रीमेंट्स होते हैं, और रिटर्न सारा कुछ रिटर्न फॉर्म में आता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। ठीक है, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है जी? अ डॉक्यूमेंट दैट स्टेट्स इन राइटिंग द टर्म्स अंडर विच द पार्टनर्स अग्री टू ऑपरेट द पार्टनरशिप एंड ऑपरेट द पार्टनरशिप एंड प्रोटेक्ट्स ईच पार्टनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस। ठीक है, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिफाइंड होता है कि किस तरह से हम ऑपरेट करेंगे, किस तरह से हम चलेंगे, और उसमें हर पार्टनरशिप का जो इंटरेस्ट होता है, जो स्टेक होता है, वो भी डिफाइंड होता है। हो सकता है कि सबने एक जितना पैसा नहीं लगाया हो सकता है सबने इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की हो, तो उस सूरत में भी उनकी पैसों की डिविजन्स डिफरेंट तरह से होंगी। तो उसको भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिफाइन फिर किया जाता है कि किसका कितना स्टेक है, किसका कितना पैसा इन्वॉल्व है, और फिर उसी पैसे के अकॉर्डिंग डिविजन्स होती हैं फर्दर प्रॉफिट्स की भी। ठीक है, तो ये एक लड़ाई झगड़े से बचने के लिए और सारे कामों को ऑन पेपर लेकर आना बहुत ज़रूरी होता है इन पार्टनरशिप। ठीक हो गया, बेशक ये भाई भाई भी हैं तब भी उनको पार्टनरशिप डीड साइन करनी चाहिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करना चाहिए, और बेशक वो कोई एक्सटर्नल लोग भी हैं उनको भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं कि जी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, उसमें कौन से पॉइंट्स होते हैं। इसमें नेम ऑफ पार्टनरशिप होते हैं सबसे पहले, और इसमें होता है जी कि उसमें सारा पार्टनरशिप का कोई अगर नाम है, कोई आपके बिजनेस का कोई नाम है तो वो बताया जाता है। उसके बाद आ जाता है जी पर्पस ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस जो है वो किस वजह से, व्हाट वाज द रीजन दैट वाज बिहाइंड for this type of ownership or for this type of
एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो भी रीज़न डिफाइन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे आ जाता है जी डोमिसाइल ऑफ द बिजनेस। तो डोमिसाइल ऑफ बिजनेस में सबसे पहले क्या इसमें ये चीज़ डिफाइंड होती है कि हम बिजनेस को किस प्लेस पे करेंगे, उसकी लोकेलिटी इसमें डिफाइन होती है। वेयर विल द प्रिंसिपल बिजनेस बी लोकेटेड। ठीक हो गया। आगे है जी इसमें ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, हाउ लॉन्ग विल द पार्टनरशिप लास्ट। ठीक है, पार्टनरशिप हो सकता है किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप हुई हो सकता है कि ये अनलिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए हो, लेकिन चूंकि अनलिमिटेड इस तरह से भी समटाइम्स नहीं होता क्योंकि ये रिवाइज होते हैं पार्टनरशिप डील्स में। ठीक है, तो उस सूरत में भी आपको ड्यूरेशन डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, नेम ऑफ द पार्टनर्स एंड देयर लीगल एड्रेसेस, तो ये भी डिफाइन करने पड़ते हैं कि क्या क्या नाम है, उनके CNIC नंबर्स और उनके एड्रेसेस भी बताने पड़ते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर टू द बिजनेस एट द क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप एंड लेटर। ठीक है, जब जिस टाइम पे आपने बिजनेस को बनाया है उस टाइम पे कितना किसका कंट्रीब्यूशन था और कितना हर पार्टनर ने उसके अंदर स्टेक रखा हुआ है वो डिफाइन करना ज़रूरी होता है। और ये भी बताना होता है कि एट द टाइम ऑफ बिजनेस, जब जिस टाइम पे आपने फॉर्म किया है उस टाइम पे किसने कितना पैसा लगाया है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम भी समटाइम्स पैसा इन्वेस्ट होता है बिजनेस में। उस सूरत में भी सारी चीज़ें रिटर्न होना ज़रूरी होती हैं। ठीक है, ताकि आपके पास जो है वो सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। आपने इंटर में सनद वगैरह पढ़ी होगी, इसमें भी इस तरह की लैंग्वेज होती है, तो ये इंग्लिश में भी हो सकते हैं इन राइटिंग और उर्दू में भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। आगे आगे आ जाते हैं एग्रीमेंट ऑन हाउ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये भी डिफाइन होगा। जाहिर है जिसका जितना स्टेक होगा उसका उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, उसका उतना ज़्यादा लॉस भी होगा, तो ये भी डिफाइन होना ज़रूरी है। ठीक है, आगे जी अगर तो किसी ने एक्सपेंशन करनी है तो उस सूरत में भी एडिशनल पार्टनर इसके अंदर आपने इनकॉर्पोरेट करना है, उस सूरत में भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो होंगी वो सारी आपको पार्टनरशिप डीड में पहले से डिफाइन करनी पड़ेंगी कि भैया ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। इस सूरत में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो उस सूरत में ही हम इसके अंदर एक नया पार्टनर ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, आगे है जी सैलरीज ड्रॉज एंड एक्सपेंसेस ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, तो इस ये भी हमने देखना है कि हम मंथली उस बिजनेस में से कितना निकाल सकते हैं और इसी तरह हमारे एक्सपेंसेस किस तरह से सब बियर करेंगे। तो जितना प्रॉफिट हो रहा होगा उसकी एक सर्टन अमाउंट होगी जो कि हम एक्सपेंस जिसके कर सकते हैं वो अलग से डिफाइन कर दी जाएंगी, और एक सर्टन अमाउंट होगी जिसको हम सैलरीज के तौर पे पर्सन्स खुद भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज भी हम इसमें मेंशन करेंगे। अग्रीमेंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेट्स, तो अगर तो पार्टनर्स ने वॉलंटरीली इसके अंदर कुछ इन्वॉल्व किया हुआ है तो उसकी तो वो तो फिर इसमें काउंट नहीं होगा, लेकिन इनको आपस में जब भी पार्टनरशिप ख़त्म होती है या जब भी पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो उसका टाइम पीरियड अगर कंप्लीट होता है और पार्टनरशिप आप रीन्यू नहीं करवाते तो तब उस सूरत में भी आपके जो प्रॉफिट्स होंगे वो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। वो उसको उसको ख़त्म करने के लिए आपके पास जितने भी कोई बेशक हो सकता है कोई रॉ मटेरियल हो आपके पास, हो सकता है आपके पास कुछ और ऐसे एसेट्स हों जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो उस सूरत में भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड में कि किस तरह से डिविजन्स होंगी। एब्सेंस और डिसेबिलिटी ऑफ वन पार्टनर, अगर कोई एक पार्टनर की एब्सेंस है या डिसेबिलिटी हो गई है उसके अंदर तो उस सूरत में भी डिफाइन करना पड़ेगा कि नॉमिनी पार्टनर कौन होगा। पोस्ट और उसी पार्टनर का होना ज़रूरी है। अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि ही इज़ नॉट नॉट बीइंग एबल टू कंटिन्यू पार्टनरशिप, तो तब भी आपकी पार्टनरशिप जो होगी वो डिसॉल्व हो सकती है। और या फिर कुछ कोई ऐसी डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से पार्टनरशिप सेन है, वो इनसेन नहीं हुआ, ही हैज़ अ साउंड माइंड, तो उस सूरत में भी
आपको बताना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो तब किस तरह से हम पार्टनरशिप को कंटिन्यू रख सकेंगे, ठीक है। और अगर हम डिसोल्यूशन की तरफ आते हैं तो हम डिसोल्यूशन सर्टन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग किस तरह से डिसोल्यूट करेंगे, वो भी चीज़ हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। इसमें ये कुछ 3-4 और पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं। वो ये डिसोल्यूशन का पॉइंट ऐड हो सकता है और इसमें ऑल्टरेशन का पॉइंट भी हो सकता है कि अगर कोई ऑल्टरेशन वगैरह पार्टनरशिप एग्रीमेंट में करनी है तो वो भी चीज़ जो है वो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक होता है यूनिफॉर्म पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, जिसमें लॉज और लॉज वगैरह पार्टनरशिप को डील करने के लिए लॉज वगैरह होते हैं। ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स में यूज़ होता है, यहाँ पर यूज़ उस तरह से ज़ाहिर नहीं होता होगा, लेकिन कोई ना कोई लॉज वगैरह होते हैं जो कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रजिस्टर कराने के लिए होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो प्राइवेट कंपनीज जैसे फॉर्म होती हैं जो कि यूजली पार्टनरशिप कंपनीज ही होती हैं, तो वो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर जाकर उनसे वो जो है वो आप अपना बिजनेस रजिस्टर करवाते हो, ठीक है। या आपने ये भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, आई होप। इसके जी कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि मैंने उस तरह से लिखे नहीं हुए, चले, लेकिन हम नीचे डिसएडवांटेजेस, है नहीं। हाँ जी, वो सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, डिसएडवांटेजेस आगे मैंने पूरा कंटिन्यू नहीं किया हुआ क्योंकि मुझे था कि ये वो 40 डिटेल मिनट्स नहीं का, है। हाँ जी, 40 मिनट्स का इतना ही होगा। तो अभी हम इसको एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं और डिसएडवांटेजेस मैं आपको सिर्फ पढ़ के सुना देती हूँ। बाकी का जो रिमेनिंग लेक्चर है उसको कोई हम बात नहीं नेक्स्ट मैम, डिटेल में पकीज़ा बता देगी। हम जो रिमेनिंग लेक्चर है उसको हम या तो नेक्स्ट क्लास में 10-15 मिनट में उसको कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। तो बाकी इसकी बल्कि नेक्स्ट क्लास में हम यस उसको मैम। डिस्कस कर देंगे, नो प्रॉब्लम, आप लोगों को इतना भी मैम बर्डन नहीं। महानूर का मैसेज आया, वो कह रही है मेरा इंटरनेट इशू हो रहा है तो मैं थोड़ी देर तक आ जाती हूँ, जैसे इंटरनेट सही होता है मैम को काइंडली बता दें। चले, नो प्रॉब्लम, मैंने देख लिया था कि महानूर जो है वो एब्सेंट हो गई है, इसमें से चली गई है, कोई मसला नहीं है, तब वो तक मैम हमारी उनका नेट क्लास, चला गया था तो हाँ अभी जी सिम हाँ पे ही जी, मैसेज वही आया, वही, उन्होंने कहा मैं हाँ जैसे जी, नेट सही होता है मैं आ जाती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक ख़त्म हो जाएगा और जो है वो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का जो होगा वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं जी, एडवांटेजेस इंशाल्लाह। ऑफ पार्टनरशिप। इजी टू इस्टेब्लिश है, लेकिन इसमें इजी टू इस्टेब्लिश एज कंपेयर टू कंपनी है, एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, ठीक है। ये हमने चीज़ माइंड में रखनी है। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, अच्छा, इसमें भी हो सकता है कि प्रोप्राइटरशिप जो होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें तो ज़ाहिर है स्किल्स उस तरह से एक ही पर्सन जब सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो ही जाती है। लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस तरह से मतलब स्किल्स वाला जो प्रॉब्लम होता है वो उतना नहीं होता, क्योंकि मल्टीपल पर्सन्स जब इन्वॉल्व हैं तो उस सूरत में आपका बिजनेस जो है वो बेहतर तरीके से उसको स्किल्स प्रोवाइड होती हैं, ज़्यादा हाथ होंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो सकता है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स भी जो होती है वो एज कंपेयर टू कंपनी इसमें बेहतर होती है, ज़्यादा पैसा होता है और उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी तरह से होती है। ज़्यादा पैसा एज कंपेयर टू प्रोप्राइटरशिप होता है और डिवीजन जो होती है प्रॉफिट्स की वो बेहतर होती है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। लार्जर पूल ऑफ कैपिटल इसी तरह होता है कि जब ज़्यादा लोग होंगे तो कैपिटल भी जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। और क्लास हम इसको यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं और आई होप कि हम इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इसके कुछ यस आप, मैम। हाँ जी, इसके बाकी के जो पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसमें एक्चुअली पार्टनर्स ओके की मैम। कुछ काइंड्स भी हैं, इसमें साइलेंट पार्टनर्स होते हैं, डोरमेंट ओ पार्टनर्स होते हैं, लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं, जनरल पार्टनर्स होते हैं, बड़ी सारी काइंड्स हैं। तो वो मैं चाह रही हूँ कि फिर हम वो उसको इन डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में 10-15 मिनट में उसमें कर लें। तो बाकी तो आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं लेकिन आपकी इनकी रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्लास आज के लिए इतना ही है। मैम साइलेंट पार्टनर उसे कहते हैं ना जो मौजूद हो लेकिन बोले ना। जी, इसी को कहते हैं, लेकिन उसकी
एक्चुअली में कुछ लिमिटेड उसकी कोई ना कोई उसको लिमिटेड पार्टनर भी हम बोल सकते हैं कि उसकी कहीं ना नॉट वो इस तरह से एक्टिव नहीं होता। मैं वही ना, फीस दे रहे हैं लेकिन लेक्चर ले रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे। बस ओहो कट रही है मेरे से तुम जी इतने जी ज्यादा। ऐसे ही है, आप लोग फीस दे रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। आई होप अब हम लोगों का जो आफ्टर मिड टर्म फिजिकली क्लासेस हों, फिर हम इंशाल्लाह लेक्चर्स जब फिजिकली होंगे तो वो सारा काम बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए क्लास अब हम ये मैम हमारी ये वाली आप बहुत मिस करती हैं यूनिवर्सिटी को। मिस करना भी चाहिए, जाहिर है बाहर निकलने को कौन मिस नहीं करता। चलें क्लास अब हम इस मीटिंग को एंड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अब हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आप अपनी असाइनमेंट्स जो है वो टाइमली सबमिट करा दीजिएगा, और आपकी जो आज वाला जो असाइनमेंट है इसका टाइम नेक्स्ट लेक्चर तक है। मैं आपको एक दफ़ा ग्रुप में भी इंशाल्लाह। बता दूंगी और आप अपने फायदे से खुद भी बता दें। ठीक है, ओके, अल्लाह नेक्स्ट हाफिज़। नेक्स्ट वेडनेसडे तक मैम, जी वेडनेसडे जी या थर्सडे को। जी जी वेडनेसडे तक। ओके मैम। ओके जी, अल्लाह ओके हाफिज़, मैम। अस्सलाम वालेकुम।